जो रिजल्ट आया है तो क्या ये छात्रों को संतुष्ट करने वाला रिजल्ट? उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज़्यादा रहा। यही कंडीशन सारे बोर्ड में रही, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा प्रश्न हमसे किए, और ये हम वैसे भी इस प्रश्न पर हम चर्चा करते। बच्चों का ये कहना है कि स्कोर कार्ड में हमारा रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन जब हम रिजल्ट पोर्शन पर जाते हैं तो वहाँ हमारा रिजल्ट नहीं दिखा किया गया था, उससे ऊपर हमारा मार्क्स है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर कार्ड में नहीं दिखा रहा है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत मुद्दा उठा था उसी दौरान जो रिजल्ट आया था, और साथ ही साथ लैंग्वेज का भी कुछ मामला था जिससे लेकर लड़के परेशान थे। ईडब्ल्यूएस वाले भी कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल था, तो थोड़ा सा वो उस पर उसका किस तरह का इसमें। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट चेंज कर दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ने एनटीपीसी CBT 1 का रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी कर दिया है। जिस तरह से अभ्यर्थी पहली बार जब रिज़ल्ट आया था और उसके बाद लगातार सड़क पर उतरे, आंदोलन किया और रिज़ल्ट को रिवाइज कराने की मांग रखी, और साथ ही साथ जो यूनिक 20 गुना रिज़ल्ट की बात थी उस पर अड़े रहे छात्र, और आखिरकार आरआरबी ने एनटीपीसी CBT 1 का रिवाइज रिज़ल्ट और 7 लाख यूनिक कैंडिडेट यानी लगभग 20 गुना यूनिक कैंडिडेट की बात मान ली है। मगर ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें क्या कन्फ्यूजन है, इसमें क्या सारी बातें अभ्यर्थियों की मान ली गई हैं? लेवल वाइज की बात थी, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल था, तो ईडब्ल्यूएस का मामला था। ये कई मुद्दे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, रिज़ल्ट आ गया, रिवाइज रिज़ल्ट, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा पूरे देश में। कहीं तो ट्रेनें भी जला दी गईं, लड़कों ने सड़क पर आंदोलन किया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, कई मतलब कहा जाए तो बवाल मच गया था। और अब जो रिज़ल्ट आया है तो क्या ये छात्रों को संतुष्ट करने वाला रिज़ल्ट है? निसंदेह बहुत उतार चढ़ाव हुआ इस रिजल्ट के लिए, और बोर्ड को कहीं ना कहीं पहले ही इस बात को समझनी चाहिए थी। अंततः उसी मेथड पर बोर्ड आई है, और सबसे बड़ा चीज़ इस रिज़ल्ट में यही रहा कि ये रिज़ल्ट जो रहा पोस्ट वाइज रिज़ल्ट ना हो करके लेवल वाइज रिज़ल्ट दिया गया। और हालांकि एक नोटिफिकेशन इससे पहले ही रेलवे जारी की थी जिसमें लेवल वाइज रिज़ल्ट पे चर्चा की थी, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है जिस तरह का रिज़ल्ट दिया है। हाँ, उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज़्यादा रहा है कि जैसे लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि 20, 25, 27, 28 मार्च तक का उतार चढ़ाव रहा। इसलिए जो बच्चे थोड़ा सा असंतुष्ट रह गए थे, निश्चित रूप से उनको संतुष्टि हुई होगी कि पिछले बार जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो लेकिन सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट हुआ, उनको मेरी तरफ से, प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से ढेर सारी बधाई हम देना चाहते हैं। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ तो उनके लिए सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, तो जो भी आपके साथ कमियां रही उस कमियां को पहचान करके दोबारा से आप कोशिश करें कि ग्रुप डी में वो कमी आपका रिपीट ना करें, क्योंकि आपका 2 महीने 3 महीना का समय अभी आपके पास है। इसलिए अंततः, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 1,03,000 पोस्ट की वैकेंसी है, इसलिए उसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब जहाँ तक इस रिजल्ट की बातें हैं तो 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट देने की बातें थी। लगभग बोर्ड पूरा करने का प्रयास की यहाँ पर, और चूँकि लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया गया, इसके कारण से कट ऑफ में भी भारी उतार चढ़ाव रहा। बहुत सारे बोर्ड में अगर देखा जाए तो कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें इलाहाबाद बोर्ड की, तो लेवल 6 में पिछले और इस बार के रिजल्ट में UR कैटेगरी में 5 नंबर का मार्जिन रहा, लेवल 5 में लगभग 4 नंबर का मार्जिन रहा, लेवल 3 में 7 नंबर का मार्जिन रहा, लेवल 2 में 19 नंबर का मार्जिन रहा। मुंबई बोर्ड की बात करें तो लेवल 6 में 9 नंबर का मार्जिन रहा, लेवल 5 में 18 नंबर का मार्जिन रहा, लेवल 3 में 10 नंबर का मार्जिन रहा, और लेवल 2 में 20 नंबर का मार्जिन रहा। तो ये तो लगभग यही कंडीशन सारे बोर्ड में रही, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
ये तो ज़रूर अंदर से खुशी बच्चों को होना चाहिए कि चलिए हम पहला पड़ाव पार कर लिए। लेकिन ये समझना है कि 7,05,000 जो यूनिक कैंडिडेट अभी रिजल्ट दिया गया, फाइनली 35,281 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होना है। इसलिए मेन आपका अभी तक ये ट्रेलर था, मेन फिल्म अभी आपके लिए बाकी है। इसलिए उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एग्ज़ाम तक, चूँकि लेवल 6 का एग्ज़ाम पहले होना है, मई में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जल्द ही उसका डेट भी दिया जाएगा, तो अभी से दिन रात एक करते हुए पूरी तरीके से सीरियस हो जाएं, जिससे कि रिजल्ट के लिए जो आपका मैक्सिमम स्कोर चाहिए उसको आप हासिल कर पाएँ। 120 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है, तो मैक्सिमम स्कोर के लिए जितना भी आपको मेहनत करना पड़े उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो सर ये तो आपने अब आगे की बात बताई, मगर जो इसमें कोई ऐसा स्टेप भी है, जो ऐसा रिज़ल्ट में कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, और जो मतलब इसमें किस तरह से रिज़ल्ट दिया गया जो लड़के को लगे कि हाँ ये अब यूनिक रिज़ल्ट है, ये कुछ मतलब जो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ पर हो सकता है लड़कों को, जो आप डाउट क्लियर कर दें प्लीज़। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे किए, और ये हम वैसे भी इस प्रश्न पर हम चर्चा करते। अभी मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि अभी का जो रिज़ल्ट दिया गया है, तो बच्चों का ये कहना है कि स्कोर कार्ड में हमारा रिज़ल्ट दिखा रहा है, लेकिन जब हम रिज़ल्ट पोर्शन पर जाते हैं तो वहाँ हमारा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है, या दिखा रहा है तो एक जगह हमारा रिज़ल्ट दिखा रहा है, सारे लेवल में हमारा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसी बात को लेकर के अभी मेरी बात जस्ट पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी पटना से हुई, तो उनका स्पष्ट कहना था कि बच्चे जो लिंक जारी किया गया है उसके माध्यम से स्कोर कार्ड पर जाएं, और वहाँ जितने लेवल में वो क्वालिफ़ाई किए हैं, स्पष्ट रूप से यस या नो दिया हुआ है, तो जितने लेवल में क्वालिफ़ाई किए हैं उतने लेवल का उनको CBT 2 आगे चल करके देना है। अगर हम रिजल्ट में अलग अलग लेवल में उसका रोल नंबर का अगर हम चर्चा करते तो फिर तो रोल नंबर रिपीट करने वाली बात हो जाती। 7,05,000 यूनिक रोल नंबर कहाँ रह पाता। इसलिए बच्चों को इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। स्कोर कार्ड में जितना लेवल में उनका रिजल्ट दिखा रहा है, अंतिम रूप से वही रिजल्ट मान्य है, उतने लेवल में उनको मौका मिलना है। इसलिए कुछ भी कन्फ्यूजन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। वो लेवल बाय लेवल रिजल्ट में जा करके ना ढूंढ करके वो लिंक के माध्यम से स्कोर कार्ड में अपना रिजल्ट जज करेंगे, पहली बात। दूसरा बात, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी हमारे पास आए, 3-4 बच्चे अभी जस्ट हमारे पास आ गए कि सर हमारा जो कट ऑफ तय किया गया था उससे ऊपर हमारा मार्क्स है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर कार्ड में नहीं दिखा रहा है कि हम क्वालिफाई हैं। तो हमने स्पष्ट रूप से उन बच्चों को कहा कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, बोर्ड की तरफ से संभवतः ऐसी गलती नहीं होगी। आप जा कर के ये चीज़ देखें कि पहला तो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो जनरली ये प्रॉब्लम जो है OBC कैटेगरी वालों के साथ में है। तो एक्चुअली में वो बच्चे क्या किए हैं कि गलती से नॉन क्रीमी लेयर के बदले में वो क्रीमी लेयर लगा दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने से फॉर्म ना भर करके दूसरे से फॉर्म भरवाए हैं, साइबर कैफ़े के माध्यम से, हाँ साइबर कैफ़े से फॉर्म भरे हैं। तो साइबर कैफ़े वालों या दूसरे जिनसे फॉर्म भरवाए उन्होंने गलती क्या किया है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में अंतर ना समझ करके वो क्रीमी लेयर में टिक लगा दिया। तो वैसी परिस्थिति में उन बच्चों का UR में काउंट किया जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट करने के कारण उसका कट ऑफ हाई दिखा रहा है, हाई कट ऑफ चला गया है, इसलिए उनका OBC कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है। इसलिए उसको परेशान नहीं होना है। ऐसे बच्चों को सबसे पहले ये जज करना है, ये देखना है कि हमारा क्रीमी लेयर दिखाए हैं या नॉन क्रीमी लेयर दिखाए हैं, उनको स्पष्ट ये बात ज्ञात हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ जो बहुत साथ साथ में उठ रहा था सवाल कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत मुद्दा उठा था उसी दौरान जब रिज़ल्ट आया था, और साथ ही साथ लैंग्वेज का भी कुछ मामला था जिससे लेकर लड़के परेशान थे। EWS वाले भी कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल था, तो थोड़ा सा वो उस पर उसका किस तरह का इस रिज़ल्ट में। खैर अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो अभी
चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट चेंज कर दिया गया। वहाँ पर सेंटाइल मेथड पर चला गया है बोर्ड। तो बच्चों को आगे मेरे ख्याल से इस मामले में कंप्लेन नहीं रहेगी और इतना ज़्यादा उथल पुथल भी नहीं रहने की संभावना है, और स्पष्टतया अच्छे से सबको समझ में आएगा जो भी प्रोसेस अभी बोर्ड जारी की है। अब मामला आप लैंग्वेज इशू को लेकर के बताए, तो लैंग्वेज इशू का शुरू से एक इशू रहा है कि खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने बच्चे थे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर दिया था। उनको लगता था कि हिंदी तो हमारा रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में इंग्लिश का भी हमको मौका मिलेगा। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश को चूज किए थे उनको इंग्लिश में ही सिर्फ मौका दिया गया, तो ये बहुत बड़ा इशू था। ये लगातार बच्चों ने भी कंप्लेन भेजा था हाई लेवल कमेटी के समक्ष, और हम लोगों से भी जितना संभव हो पाया था संबंधित जो भी अधिकारीगण थे, नेतागण थे, सबके समक्ष इस बात को हम रखे थे, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी बाद में नहीं की गई। तो इसलिए इस मामले में कन्फ्यूजन बना हुआ रह गया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो नवीन सर ने ये साफ कर दिया है कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है और कौन कौन से जगह पर अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि लेवल वाइज जो रिज़ल्ट की बात है उसमें कई लड़के हैं जिनका स्कोर कार्ड में दिख रहा है रिज़ल्ट, मगर जब वो रिज़ल्ट के इस सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ उनको हर जगह अपना रिज़ल्ट नहीं दिखता है। तो सारे उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है नवीन सर ने। अब छात्रों को किस तरह से तैयारी करनी है और आगे क्या करना है, ये रणनीति आप बनाएं और वो करें ताकि आप उन 35,000 जो लगभग सीटें हैं उसमें अपनी जगह मुकर्रर कर सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। अब जो रिज़ल्ट आया है तो क्या ये छात्रों को संतुष्ट करने वाला रिज़ल्ट? उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज़्यादा रहा, यही कंडीशन सारे बोर्ड में रही, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा प्रश्न हमसे किए, और ये हम वैसे भी इस प्रश्न पर हम चर्चा करते। बच्चों का ये कहना है कि स्कोर कार्ड में हमारा रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन जब हम रिजल्ट पोर्शन पर जाते हैं तो वहाँ हमारा रिजल्ट नहीं दिखा किया गया था, उससे ऊपर हमारा मार्क्स है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर कार्ड में नहीं दिखा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत मुद्दा उठा था उसी दौरान जब रिज़ल्ट आया था, और साथ ही साथ लैंग्वेज का भी कुछ मामला था जिससे लेकर लड़के परेशान थे। EWS वाले भी कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल था, तो थोड़ा सा वो उस पर उसका किस तरह का इसमें। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट चेंज कर दिया गया।